अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सर्दी का मौसम है और सर्दी में कश्मीरी चाय मिल जाए तो मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। लेकिन रोज़ रोज़ कैसे बनाई जाए, कश्मीरी चाय को बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये रेसिपी हमने बहुत ही आसान कर दी है आपके लिए। अब ना रोज़ रोज़ आपको केवा बनाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपने एक बार बनाना है, फिर चाय तो मिनटों में तैयार हो जाएगी। और मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए ना आपको मसनूई कलर की ज़रूरत है और ना ही बार बार बर्फ़ डालने की ज़रूरत है। तो चलें आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चूल्हे पर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हमने पत्ती डाल देनी है। और मैं जो पत्ती डाल रही हूँ ये स्पेशली कश्मीरी चाय की ही पत्ती है। ये आपको ईज़िली किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगी। मैं इसका पैकेट भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो जब आप इसे ख़रीदना चाहें तो। और ये जितनी मेरे पास पत्ती है इससे 25 से 30 कप आराम से चाय तैयार हो जाती है। और ये मैंने ली है तकरीबन 60 रुपए की। 4 कप हमने पानी रखा था और 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं पत्ती के। इस टाइम पर मैंने सिर्फ 2 कप चाय बनानी है, बाकी कावा जो है वो हम संभाल कर रख देंगे, वो बाद में भी यूज़ हो सकता है। और ये है पैकेट कश्मीरी चाय का। इसे पिंक टी भी कहा जाता है और कश्मीरी चाय भी कहा जाता है। केवे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं और चूल्हे को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद हमने इसमें इलायची डाल देनी है। आप चाहें तो मुँह खोल कर डाल दें, नहीं तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी का। 3 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड कर देने हैं और एक टुकड़ा ही बादियान का फूल हम ले रहे हैं। ये मसाले हमने फ्लेवर के लिए डाले हैं। अगर आप मसाला चाय नहीं पसंद करते तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को स्किप कर देना है, सिर्फ इलायची ही ऐड करें। और 2 पिंच के जितना हम इसमें डाल रहे हैं मीठा सोडा। और जैसे ही हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो फ़ौरन से ऊपर आने लगेगा, तो हमने चम्मच की मदद से इसे फ़ौरन से फेंटना स्टार्ट कर देना है। तो थोड़ी देर में ही टेम्परेचर लो हो जाएगा। और हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने इसे 15 मिनट तक और पकाना है और मुसलसल हम इसे फेंटते रहेंगे। जितना अच्छे से हम फेंटेंगे इतना ही हमारी चाय का कलर निकल कर आएगा, यानी कि केवे का कलर खुद ही पिंक होता जाएगा। अभी भी देखिए काफ़ी हद तक है, लेकिन जैसे जैसे ये और पकता जाएगा इतना इसका कलर निकलता जाएगा। अगर आप मसाले पसंद नहीं करते हैं तो आपने मसाले ऐड नहीं करने हैं, लेकिन आपने इलायची और मीठा सोडा ज़रूर इस्तेमाल करना है। कश्मीरी चाय में मीठे सोडे और इलायची का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कश्मीर की ये ट्रेडिशनल डिश है और कश्मीर में कोई भी ख़ास छोटा बड़ा इवेंट हो उसमें ये चाय ज़रूर बनती है। इस चाय के बगैर तो उनका इवेंट ही पूरा नहीं होता। अगर आपने कभी कोई फंक्शन अटेंड किया है तो आपको भी ज़रूर पता होगा। चलें, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अब केवे को पकते हुए फिर से 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि टोटल हमने 25 मिनट तक केवे को पकाया है और बहुत ही अच्छा हमारा कलर भी हो चुका है केवे का। अब इसे चूल्हे से उतार देंगे और चूल्हे पर हम दूध रख देंगे। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो मैंने 2 कप दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। 2 कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ताकि बॉयल आए तो 2 कप के जितना रह जाए। अब दूध में हम चीनी भी ऐड कर देंगे और चीनी में डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस दूध को बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। और ये लें, हमारे दूध को बॉयल भी आ चुका है और दूध को हमने 1 आधा मिनट पकने देना है और उसके बाद हम इसमें केवा ऐड कर देंगे। और केवा हमने उतना ही डालना है जितना हमें कश्मीरी चाय का कलर चाहिए होगा। देखिए जैसे जैसे दूध में केवा शामिल हो रहा है कलर खुद ही चेंज हो रहा है, तो आपने देख लेना है आपको कितना कलर चाहिए, उसी हिसाब से आपने इसमें केवा इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से ये कलर ठीक है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके का कलर चाहिए या टेस्ट चाहिए। और जो बचा हुआ केवा है इसे हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसे ठंडा करने के बाद किसी भी जार में डाल देंगे और जार में डालकर हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। 7 से 8 दिन तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। बस आपने जब भी चाय बनानी हो आपने सिर्फ दूध बॉईल करना है चीनी डालकर, या फिर बगैर चीनी के भी आप अगर पीते हैं तो बगैर चीनी की पी लें। और उसमें केवा डालना है और मज़ेदार सी आपकी मिनटों में
कश्मीरी चाय तैयार हो जाएगी। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और मज़ेदार सी गर्मा गर्म कश्मीरी चाय एंजॉय करें ठंड के मौसम में। आपकी ठंड का मज़ा दोबाला हो जाएगा। चले, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। केवे को हमने जार में ऐड कर दिया है। जिस भी जार में आपने डालना है वो जार जो है बिल्कुल खुश्क और साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।